हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द फिफ्थ सेशन ऑफ पार्टनरशिप। आज का हमारा टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फ्रेंड्स, इसी पर बेस्ड एक छोटा सा टॉपिक और है, उसे आज डिस्कस कर लेते हैं। समटाइम्स ओपनिंग कैपिटल ऑफ पार्टनर इज मिसिंग। कभी कभी आपको क्वेश्चन में जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशंस के लिए पूछा जाएगा तो वहां ओपनिंग कैपिटल नहीं होगी, तो अब ओपनिंग कैपिटल हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। कैसे? इन सच ए सिचुएशन वी हैव टू कैलकुलेट द ओपनिंग कैपिटल विद द हेल्प ऑफ द क्लोजिंग बैलेंस एंड अदर एडजस्टमेंट्स लाइक एडिशन, विथड्रॉल ऑफ कैपिटल, ड्रॉइंग एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो हमें क्या करना पड़ेगा? जो क्लोजिंग बैलेंस दिया है और दूसरे एडजस्टमेंट दिए गए हैं उनकी हेल्प से हमें ओपनिंग कैपिटल को फाइंड आउट करना पड़ेगा। आइए इसे समझने के लिए एक एग्जांपल की प्रैक्टिस करते हैं। जय एंड किशन आर पार्टनर्स इन शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1। देयर कैपिटल एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, ये क्या दिया गया है? कैपिटल एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर वर ₹1,50,000 and ₹1,25,000. During the year, Jay's drawing were ₹35,000 and Kishan's were ₹15,000, which has duly been debited to partners capital account. ड्राइंग्स को हमने ऑलरेडी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर दिया है। प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर वाज ₹60,000. द सेम हैड ऑल्सो बीन डिस्ट्रीब्यूटेड इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हमने प्रॉफिट को भी बिना इंटरेस्ट कैलकुलेट किए डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। किशन had brought additional capital of ₹25,000 on October 1st, 2018. October 1st का मतलब क्या हो गया? आफ्टर 6 मंथ, क्योंकि अक्टूबर से लेकर और नेक्स्ट ईयर के मार्च 31 तक, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये होते हैं 6 मंथ। तो एडिशनल कैपिटल कब तक रही उसके पास में? 6 मंथ तक रही। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% per annum for the year 18-19. Since the opening balance of capital is not given, we first have to calculate the same. अब उसे किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? इसका सबसे सिंपल मेथड है फाइंड आउट द ओपनिंग बैलेंस विद द हेल्प ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो चलिए हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना देते हैं और क्या गिवन इंफॉर्मेशन है उसे हम नोट डाउन कर लेते हैं। सबसे पहले जय और किशन का जो क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है 1,50,000 और 1,25,000, इसे हमने नोट डाउन कर लिया। उसके बाद में ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर है, ड्राइंग्स हमने डेबिट में नोट कर ली। जय की है 35,000 और किशन की 15,000। उसके बाद में प्रॉफिट दिया गया है 60,000 जो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। तो हम क्या करेंगे? प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:1 के रेशियो में। तो 60,000 को जब 3:1 के रेशियो में डिवाइड करेंगे हम, तो जय का शेयर है 45,000 और किशन का 15,000। उसके बाद में किशन ने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की थी कब? अक्टूबर 1st को। तो जय ने कुछ नहीं किया, तो जय के अकाउंट में कुछ नहीं आएगा, लेकिन किशन के हम क्रेडिट साइड में 25,000 को एडिशनल कैपिटल रिकॉर्ड कर लेंगे। अब यहां पर कोई भी ट्रांजेक्शन बाकी नहीं है। चलिए क्रेडिट साइड की टोटल लगाते हैं पहले और देखते हैं। जय की है 1,85,000, किशन है 1,40,000। इसे डेबिट साइड में नोट डाउन कर लेते हैं। अब हम रिवर्स चलते हुए जिस तरह से हम क्लोजिंग बैलेंस निकालते हैं, ओपनिंग बैलेंस को फाइंड आउट करेंगे एज ए बैलेंसिंग फिगर। तो हमारा ओपनिंग बैलेंस है जय का 1,40,000 और किशन का 1 लाख। अब हमारे पास में दोनों की ओपनिंग कैपिटल आ चुकी है। जय की ओपनिंग कैपिटल है 1,40,000 और ड्यूरिंग द ईयर कोई भी एडिशन नहीं है, तो उसी कैपिटल पर फुल ईयर का इंटरेस्ट चार्ज करना है। इंटरेस्ट टू जय क्या होगा? 1,40,000, 10% इंटरेस्ट चार्ज करना है और ये 14,000 उसका इंटरेस्ट हो गया। लेकिन किशन की 1 लाख रुपीज तो थ्रू आउट द ईयर थी, लेकिन साथ में आफ्टर 6 मंथ यानी 1 अक्टूबर को उसने क्या किया? एक एडिशन किया 25,000 का। तो 1 लाख पर हम कैलकुलेट करेंगे फुल ईयर का इंटरेस्ट टू किशन
1 लाख मल्टीप्लाई बाय 10/100, ये फुल ईयर का चार्ज कर लिया हमने। और जो एडिशन था उसके ऊपर 25,000 पर 6 मंथ्स का हमने कैलकुलेट किया है और वो आता है 1,250। इन दोनों की टोटल आएगी 11,250। अब इन दोनों ही पार्टनर्स को इंटरेस्ट अलाउ किया जाएगा 14,000 एंड 11,250। उस इंटरेस्ट को 60,000 जो इनका डिस्ट्रीब्यूट किया गया था प्रॉफिट उसमें से लेस किया जाएगा और रिमेनिंग जो भी था उसे फिर से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। फ्रेंड्स, ये था इजीएस्ट मेथड, लेकिन एक दूसरा मेथड और है जिसमें हम स्टेटमेंट बनाते हैं। वो मेथड और कुछ भी नहीं है, एक्सटेंशन ऑफ दी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। कैसे, आइए देखते हैं। अब हम बनाते हैं स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। ये हमारा स्टेटमेंट है पर्टिकुलर्स जय एंड किशन का। सबसे पहले यहां भी हम रिवर्स चलेंगे और क्लोजिंग बैलेंस लेंगे। क्लोजिंग बैलेंस में हम ऐड करेंगे क्या, ड्राइंग्स को। दोनों की टोटल आती है 1,85,000 और 1,40,000। इसमें हम लेस करेंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट जो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर दिया है 45,000 एंड 15,000। जो बैलेंस है उसमें एडिशनल कैपिटल को और लेस कर देंगे हम। जय के केस में ये निल है, लेकिन किशन के केस में 25,000 है। और अब जो रिजल्ट आएगा वो हमारा ओपनिंग बैलेंस होगा 1,40,000 एंड 1 लाख जय का और किशन का। फ्रेंड्स, ये जो है स्टेटमेंट, ये एक तरह से एक्सटेंशन ऑफ कैपिटल अकाउंट है। कैसे, इसमें हमने क्या किया है, क्लोजिंग बैलेंस में ड्राइंग्स को जोड़ा है, यानी कि जो डेबिट साइड के आइटम्स हैं क्लोजिंग बैलेंस में उन सबको जोड़ दिया हमने और उसमें से क्रेडिट साइड के आइटम यानी शेयर ऑफ प्रॉफिट और एडिशनल कैपिटल उसको लेस कर दिया। अकाउंट में भी हमने यही किया था, डेबिट के सारे आइटम्स जोड़ दिए थे और बैलेंसिंग फिगर क्या आ गया था हमारा ओपनिंग कैपिटल। और स्टेटमेंट में भी हमने यही किया है। तो अगर आप चाहें तो अकाउंट बनाकर भी फाइंड आउट कर सकते हैं और चाहे तो स्टेटमेंट बनाकर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टेटमेंट बनाते समय आप हमेशा ध्यान रखें कि जो वन साइड के आइटम है यानी डेबिट साइड के वो हमेशा क्लोजिंग बैलेंस में जुड़ेंगे और क्रेडिट साइड के जितने भी आइटम है वो लेस होंगे, उससे हमारा ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा। आइए अब डिस्कस करते हैं आज का टॉपिक और वो है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। Subject to agreement between or among the partners, interest on drawings may also be charged from partners on money withdrawn out of the firm by them for their personal use. ये मनी का विड्रॉल है फॉर पर्सनल यूज, कैपिटल का विड्रॉल नहीं है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमेशा चार्ज होगा पर्सनल यूज के लिए जो हमने फर्म से उसके प्रॉफिट में से जो मनी विड्रॉ की है। If the agreement does not provide or if there is no deed or agreement, interest on drawings cannot be charged. जैसा कि हमने इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल पर भी देखा था कि अगर एग्रीमेंट में नहीं लिखा है या कोई एग्रीमेंट ही एग्जिस्ट नहीं करता है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज नहीं होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज टू डिस्करेज द एक्सेसिव ड्राइंग्स बाय द पार्टनर। ये क्यों चार्ज किया जाता है? जिससे अननेसेसरी अमाउंट नहीं निकाला जाए, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जितना हम अमाउंट निकालेंगे उस पर हमें इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो जितनी जरूरत है उतना ही पैसा विड्रॉ करें अगर फर्म से, उसको कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अप्लाई किया जाता है। पार्टनर्स कैन विड्रॉ अमाउंट इन फॉलोइंग 2 वेज। 2 तरीकों से पार्टनर्स अमाउंट को विड्रॉ कर सकते हैं। फर्स्ट है एज एंड व्हेन रिक्वायर, जब जरूरत हो तब ले लिया। इन दिस टाइप द अमाउंट इज ऑल्सो वेरीज ईच टाइम एज पर पार्टनर्स रिक्वायरमेंट। जब भी पार्टनर को जरूरत हो तब भी वो विड्रॉ कर सकता है। उस केस में क्या होगा,
हर बार उसका जो अमाउंट है विड्रॉल का वो सेम नहीं होगा, हर बार डिफरेंट अमाउंट होगा, क्योंकि उसकी जो नीड्स है, पर्सनल नीड्स, वो भी डिफरेंट होती है। और सेकेंड टाइप है विड्रॉल ऑफ फिक्स्ड अमाउंट एट रेगुलर इंटरवल्स। फिक्स्ड अमाउंट एवरी मंथ, जैसे 10,000 विड्रॉल करना है, 5,000 विड्रॉल करना है, 6,000 विड्रॉल करना है, ये फिक्स है। और रेगुलर इंटरवल्स पर है, एवरी मंथ में करना है, एवरी फोर्टनाइटली करना है, एवरी क्वार्टरली करना है, एवरी 2 मंथ्स में 1 टाइम करना है, बाई मंथली। तो उनका जो इंटरवल है वो भी फिक्स है और उनका जो अमाउंट है वो भी फिक्स है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टाइप ए और उसे डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। तो हमारा एग्जांपल है, कुमार विड्रू द फॉलोइंग अमाउंट्स फॉर द पर्सनल यूज ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग March 31, 2019। कुमार ने विड्रॉ किए हैं कुछ अमाउंट्स, किस ईयर के लिए, जो उसका ईयर एंड होता है March 31, 2019 को। तो अगर फाइनेंशियल ईयर को देखा जाए तो 1 अप्रैल 2018 को उसका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ होगा। अब देखते हैं उसकी विड्रॉल क्या है। विड्रॉल है 1 मई 2018 को 8,000, 31 जुलाई 2018 को 12,000, 1 नवंबर 2018 को 10,000 और 1 फरवरी 2019 को 15,000। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। तो आइए कैलकुलेट करते हैं। टेबल बनाते हैं हम प्रोडक्ट मेथड की, मोर देन 1 है, प्रोडक्ट मेथड से भी हम इसको कर सकते हैं। फर्स्ट डेट है हमारे पास 1 मई 2018, अमाउंट है 8,000। इसका ड्यूरेशन क्या होगा, इसका ड्यूरेशन होगा 11 मंथ्स, क्योंकि अभी केवल अप्रैल का महीना गया है, बाकी पूरे 11 मंथ्स है। इसका प्रोडक्ट है 88,000। सेकेंड है 31 जुलाई, अमाउंट है 12,000, इसका ड्यूरेशन होगा 8 मंथ्स और इसका प्रोडक्ट है 96,000। थर्ड है 1 नवंबर, अमाउंट है 10,000, इसका ड्यूरेशन है 5 मंथ्स, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, और टोटल जो प्रोडक्ट है वो है 50,000। लास्ट में 1 फरवरी को है 15,000, ड्यूरेशन इसका 2 मंथ्स है, फरवरी एंड मार्च, क्योंकि फरवरी की स्टार्टिंग में उसने विड्रॉ कर लिया है। तो फरवरी फुल मंथ और मार्च फुल मंथ, ये हो गया 30,000। अब इसकी टोटल निकाल लेते हैं, 2,64,000। हमारा फॉर्मूला, प्रोडक्ट टोटल मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 12। फॉर्मूला लगा देते हैं यहां पर। प्रोडक्ट टोटल है 2,64,000, 8% हमको रेट लगानी है और 1/12, ये आता है 1,760। फ्रेंड्स, यहां पर केवल 4 एंट्रीज दे रखी है, तो इसे हम डायरेक्ट मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले हम करेंगे 8,000 पर 8% 11 मंथ्स का, और ये आता है 587। नेक्स्ट करेंगे हम 12,000 पर 8% 8 मंथ्स का, और ये है 640। नेक्स्ट है 10,000 8% 5 मंथ्स के लिए 333, और लास्ट है 15,000 पर 8% 2 मंथ्स के लिए, और इंटरेस्ट आता है 200 रुपीज। आप देखेंगे ये दोनों ही इंटरेस्ट बिल्कुल सेम है। तो फ्रेंड्स, जो पहले ही टाइप है एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जब भी उसे जरूरत पड़ी तब भी विड्रॉ कर लिया, उसमें कोई भी डेट हो सकती है। अगर आपके पास में एंट्रीज 2, 3, 4 तक हो तो उसे आप डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं, और मोर देन 4 हो तो आप उसे प्रोडक्ट मेथड से भी कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं टाइप 2। विड्रॉल ऑफ फिक्स्ड अमाउंट एट रेगुलर इंटरवल्स। अब ये रेगुलर इंटरवल्स भी 2 तरह की हो सकती है। फर्स्ट है मंथली विड्रॉल और सेकंड है क्वार्टरली विड्रॉल। पहले हम देखेंगे मंथली विड्रॉल को, और इसको हम डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। ईशान विड्रू ₹4,000 per month from the firm
फॉर पर्सनल यूज। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट द रेट ऑफ 6% पर एनम इफ ड्रॉइंग्स वर मेड। कब की है उसने ड्रॉइंग? फर्स्ट सिचुएशन है स्टार्ट ऑफ द मंथ। स्टार्ट ऑफ द मंथ की मतलब फर्स्ट डे ऑफ द मंथ। अगर जनवरी है तो 1 जनवरी, अप्रैल है तो 1 अप्रैल, ठीक है। सेकंड है एंड ऑफ द मंथ। एंड ऑफ द मंथ जब मंथ एंड होता है उस दिन। और थर्ड है मिडिल ऑफ द मंथ। फ्रेंड्स यहां पर इन्होंने ईयर नहीं दे रखा है, इसलिए हम एज्यूम करेंगे कि ये कैलेंडर ईयर फॉलो करता है, यानी कि जनवरी से दिसंबर। कोई भी मंथ फॉलो कर सकते हैं हम, अप्रैल टू मार्च भी कर सकते हैं, यहां हम जनवरी से दिसंबर करेंगे। अब क्या होगा, जब स्टार्ट ऑफ द मंथ में अगर वो विड्रॉल करेगा तो जो पहली विड्रॉल है वो 1 जनवरी को हो जाएगी, तो उस पर पूरे साल का यानी 12 मंथ्स का लगेगा। अगर वो एंड ऑफ द मंथ में करता है तो उसकी पहली विड्रॉल कब होगी? 31 जनवरी को, और उस पर जो इंटरेस्ट है वो 11 मंथ्स का ही लगेगा। लेकिन अगर वो मिडिल ऑफ द मंथ में करता है यानी कि 15 या 16 जनवरी को, तो उस केस में क्या होगा, 11.5 11.5 महीनों का इंटरेस्ट उस पर चार्ज होगा। सबसे पहले हम जो सिचुएशन नंबर 1 है स्टार्ट ऑफ द मंथ वो लेते हैं, और हमने यहां नोट डाउन कर लिया है 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च, इस तरह से लेकर 1 दिसंबर तक। अमाउंट भी नोट डाउन कर लेते हैं, इक्वल अमाउंट है क्योंकि विड्रॉल ऑफ फिक्स्ड अमाउंट एट ए रेगुलर इंटरवल्स है। जब वो 1 जनवरी को पहला विड्रॉल करेगा तो फॉर दी 12 मंथ्स के लिए उस पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। 1 फरवरी को 11 मंथ्स, 1 मार्च को 10 मंथ्स, इसी तरह से एक एक महीना मंथ्स की टोटल में माइनस होता रहेगा। तो हमने उसको भी नोट डाउन कर लिया, 12, 11, 10, 9, 8, 7 एंड सो ऑन। अब हम इसका प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं। तो 4000 मल्टीप्लाई बाय 12 ये आता है 48,000, सेकंड आता है 44,000, थर्ड है 40,000, फोर्थ है 36,000, फिफ्थ है 32,000, सिक्स्थ है 28,000, देन नेक्स्ट 24,000, 20,000, 16,000, 12,000, 8,000 एंड 4,000। अब टोटल लगाते हैं इसकी। टोटल जो अमाउंट उसने विड्रॉ किया है 4,000 मल्टीप्लाई बाय 12 यानी 48,000 ड्यूरिंग द ईयर उसने विड्रॉ किया है, और प्रोडक्ट टोटल है हमारी 3,12,000। फॉर्मूला लगाते हैं, प्रोडक्ट टोटल मल्टीप्लाई बाय रेट बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1/12। रेट दे रखी है यहां पर 6%, तो 3,12,000 मल्टीप्लाई बाय 6/100 मल्टीप्लाई बाय 1/12, ये आता है 1,560। और इस तरह से प्रोडक्ट मेथड से हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि प्रोडक्ट मेथड से इंटरेस्ट कैलकुलेशन में बहुत समय लगता है, क्योंकि यहां पर कितने ट्रांजैक्शन है? 12। उन सभी ट्रांजैक्शंस को मल्टीप्लाई करना, ऐड करना, इसमें बहुत ही टाइम कंज्यूम हो सकता है। आपको याद होगा कि जब हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डिस्कस किया था तब यह कहा था कि इस प्रोडक्ट मेथड को और इजी किया जा सकता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि इस प्रोडक्ट मेथड को और इजी कैसे किया जा सकता है। फ्रेंड्स ये इजी इसी मेथड में, यानी कि जब विड्रॉल फिक्स अमाउंट का एक रेगुलर इंटरवल्स में है तभी किया जा सकता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि आपने देखा होगा कि जो हमने ये मंथ की टोटल लगाई है इसमें जो डिफरेंस है वो सबका 1 है। रिड्यूसिंग चलते हैं फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट, तो 12, 11, 10, 9, 8, 7 ऑनवर्ड्स। तो अब हम थोड़ा सा मैथ्स की ओर चलेंगे। जब भी किसी सीरीज का डिफरेंस कांस्टेंट हो तो उसे अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन सीरीज कहते हैं, एपी सीरीज। यहां पर भी हमारा क्या है? डिफरेंस कांस्टेंट है। कांस्टेंट कैसे है कि 12 - 11 करो तो 1 आएगा, 11 - 10 करो तो 1 आएगा, 10 -
9 करो तो 1 आएगा एंड सो ऑन। तो इस केस में अगर हम इसका एवरेज निकाल दें और उस एवरेज को टोटल से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे प्रोडक्ट की टोटल हमें फाइंड आउट हो जाएगी। 48,000 मल्टीप्लाई बाय 6.5 इक्वल टू 3,12,000। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारा जो अमाउंट है वो भी हमेशा कांस्टेंट था। अमाउंट हमेशा कांस्टेंट है यानी फिक्स्ड अमाउंट है। 4,000 किया है तो हमने थ्रू आउट द ईयर 4,000 किया है, अगर 5 किया है तो थ्रू आउट द ईयर 5 किया है, और जो मंथ का जो गैप है या जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है, यानी कि वो हमेशा आइदर 1 और 2 और क्वार्टरली हो तो जैसे 3 है। तो वो डिफरेंस अगर सिमिलर हो तो उस केस में हम ऐसा भी कर सकते हैं कि अमाउंट की टोटल से एवरेज को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट टोटल कैलकुलेट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो फॉर्मूला है वो हम चेंज कर सकते हैं। कैसे? प्रोडक्ट टोटल की जगह हम टोटल अमाउंट लिख सकते हैं, और जहां पर 1 मंथ का कैलकुलेट किया था, क्योंकि हम ऑलरेडी मंथली प्रोडक्ट निकाल चुके थे, उसकी जगह टोटल अमाउंट पर हम क्या करेंगे? एवरेज मंथ का कैलकुलेट करेंगे। तो आइए इसे कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन टोटल वैल्यू फॉर एवरेज मंथ्स, और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। और इस पर भी रिजल्ट आएगा एग्जैक्टली वही। तो इस तरह से हमारा फॉर्मूला क्या बनता है? टोटल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट बाय 100 मल्टीप्लाई बाय एवरेज मंथ बाय 12। अब बात करते हैं हम अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन सीरीज की, जो हमारी मंथ की दे रखी है। इसकी एक और प्रॉपर्टी है, अगर हमारा जो सीरीज का डिफरेंस कांस्टेंट है यानी बिल्कुल सिमिलर है, तो फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू को ऐड करके अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो उसकी मिड वैल्यू यानी उसका एवरेज आ जाएगा। तो कैलकुलेट करके देखते हैं। 12 + 1 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 6.5। तो एवरेज करने के लिए अब हमें क्या पूरी सीरीज की टोटल करने की भी जरूरत नहीं है। तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया? प्रोडक्ट की जो कैलकुलेशन थे उसको अवॉइड कर दिया। सेकंड स्टेप हमने क्या किया है? इस सीरीज का, जब हमें पता है ये पूरी एक सीरीज है और जिसमें डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट है यानी कि रेगुलर इंटरवल्स है, एवरी मंथ एवरी वीक, ये वीकली भी हो सकता है। वीकली होता तो 52 वीक्स होते हैं, तो पर वीक में भी डिफरेंस 1 का होता, 52, 50, 1, 50, 49, 48, इस तरह से वीक्स जो है वो रिड्यूस होते जाते। तो उसकी भी सीरीज का जब हमें मिड पॉइंट या एवरेज कैलकुलेट करना हो तो फर्स्ट और लास्ट इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर देंगे। तो इस तरह से हमारा एक नया फॉर्मूला आ गया। इस फॉर्मूले में हमने एवरेज मंथ की जगह क्या किया है? फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू डिवाइड बाय 2 कर दिया। तो ये जो हमने प्रोडक्ट मेथड डिस्कस किया था, इस प्रोडक्ट मेथड को हमने बिल्कुल इजी कर दिया। जब भी हमारे पास में 2 सिचुएशन हो, अमाउंट फिक्स्ड हो और इंटरवल रेगुलर हो, यानी कि जो मंथ का डिफरेंस है वो बिल्कुल कांस्टेंट हो, तो उस केस में हम टोटल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट वैल्यू ऑफ द मंथ लेंगे या क्वार्टर लेंगे, लास्ट वैल्यू ऑफ द मंथ, क्वार्टर, वीक, बाई मंथली या फोर्टनाइटली, जो भी है उसकी वैल्यू लेंगे हम और उसे डिवाइड बाय 2 कर देंगे। ये हमारा एवरेज मंथ आ जाएगा और इस हिसाब से हमारा फॉर्मूला बिल्कुल शॉर्ट हो जाता है। इस केस में हमें किसी भी टेबल की भी जरूरत नहीं है। हमें मालूम है कि जो पार्टनर ने विड्रॉ किए हैं 4,000 पर मंथ, तो ईयरली मंथली गैप से किए हैं, तो टोटल अमाउंट कितना विड्रॉ किया है? टोटल 48,000। और जो उसका डिफरेंस है वो भी कांस्टेंट है यानी कि रेगुलर इंटरवल से किया है। तो उस सीरीज का हमें ओपनिंग और क्लोजिंग उन दोनों को ऐड करना है, डिवाइड बाय 2 करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस टेबल की भी जरूरत नहीं है। तो इस तरह से ये प्रोडक्ट मेथड बिल्कुल इजी हो जाता है इस फॉर्मूले पर, लेकिन उसको इजी बनाने में 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तभी इजी होगा जब 2 कंडीशन फुलफिल होगी। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि
इक्वल ड्यूरेशन या इंटरवल होना चाहिए। इंटरवल क्या है? बिल्कुल इक्वल है जब हम मंथ की बात कर रहे हैं। और दूसरी कंडीशन क्या है कि जो हमारा अमाउंट है वो भी सिमिलर होना चाहिए। अगर अमाउंट में भी डिफरेंस आ गया, किसी मंथ में उसने ज्यादा या कम निकाल लिया, तो ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। आइए फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि अदर टू सिचुएशंस, यानी कि ड्राइंग एट द एंड ऑफ द मंथ और मिडिल ऑफ द मंथ, इसमें हमारा इंटरेस्ट किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा। पहले हम लेते हैं सिचुएशन नंबर 2, एंड ऑफ द मंथ। जो ईशान है वो 4000 पर मंथ विड्रॉ कर रहा है। वो फर्स्ट डे ऑफ द मंथ को नहीं कर रहा है, वो कब कर रहा है? लास्ट डे ऑफ द मंथ। जनवरी में 31 जनवरी, फरवरी में 28, मार्च में 31 एंड सो ऑन। अमाउंट जैसा कि आप जानते हैं फिक्स्ड है 4000। अब यहां पर बात आती है कि मंथ ड्यूरेशन क्या होगा। तो फर्स्ट मंथ जब उसने लास्ट डे ऑफ द मंथ को एंड ऑफ द मंथ में विड्रॉल किया है, तो वो महीना तो पूरा निकल चुका है। अब इंटरेस्ट चार्ज करना है 11 मंथ्स का, नेक्स्ट 10 मंथ्स का, उसके बाद में 9, 8, 7 एंड सो ऑन। अब हम दोनों ही मेथड से इसको कैलकुलेट करते हैं। पहले हम इसको प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार प्रोडक्ट मेथड से भी निकालेंगे, फिर जो हमारा शॉर्टकट मेथड है उससे टेस्ट करेंगे कि क्या ये भी सही आता है। तो आइए देखते हैं, प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं। 44,000, 40,000, 36,000, 32,000, 28,000, 24,000, 20,000, 16,000, 12,000, 8,000, 4,000 एंड 0। टोटल लगाते हैं। टोटल विड्रॉल्स ड्यूरिंग द ईयर है 4000 मल्टीप्लाई बाय 12, यानी 48,000। मंथ्स की टोटल है 66 और प्रोडक्ट है 2,64,000। पहले प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, प्रोडक्ट टोटल मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 12। फॉर्मूला लगाते हैं 2,64,000 मल्टीप्लाई बाय 6 बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 12 और ये आता है 1320। अब हम हमारा दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे। दूसरा फॉर्मूला क्या है? टोटल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट बाय 100 मल्टीप्लाई बाय एवरेज मंथ डिवाइड बाय 12। इस फॉर्मूले में हमें प्रोडक्ट को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। एवरेज मंथ हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? एवरेज मंथ के लिए 11 प्लस 0, तो ये हमारा एवरेज आ जाएगा। 11 प्लस 0 डिवाइड बाय 2, ये आता है 5.5, यानी कि 5.5। फ्रेंड्स, अगर आप 66 को 12 से डिवाइड करेंगे तो ये भी 5.5 ही आएगा। चाहे तो आप इस तरह से एवरेज निकाल दें फर्स्ट एंड लास्ट का, या टोटल मंथ्स की जो टोटल आई है उसमें 12 को डिवाइड कर दें। तो फॉर्मूला लगाते हैं हमारा 48,000 मल्टीप्लाई बाय 6 बाई 100 मल्टीप्लाई बाय 5.5 बाई 12। 5.5 महीनों का सिंपल इंटरेस्ट चार्ज करना किस पर? 48,000 पर, और ये भी आता है 1320। तो फ्रेंड्स, हमारा ये जो फॉर्मूला है कि जिसमें हमें अगर एक सीरीज में हो जिसका डिफरेंस कांस्टेंट हो, तो उसमें हम क्या करेंगे? एवरेज निकालने के लिए फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तो उसका एवरेज आ जाएगा। अमाउंट हमारा इक्वल है। याद है हमने कहा था कि 2 कंडीशन होनी चाहिए, एक तो ड्यूरेशन जो है वो बराबर होना चाहिए, इक्वल इंटरवल्स होना चाहिए, और जो अमाउंट है वो भी इक्वल होना चाहिए। इन 2 कंडीशंस में हमारा ये फॉर्मूला लग जाएगा और हमें प्रोडक्ट भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब चलते हैं हम लास्ट जो हमारी सिचुएशन है, मिडिल ऑफ द मंथ में। मिडिल ऑफ द मंथ का मतलब है 16 जनवरी, 16 फरवरी, 16 मार्च। इसे 15 भी लिख सकते हैं, 15 या 16, कोई फर्क नहीं पड़ता एक दिन का। तो इस तरह से अब वो जब भी विड्रॉल कर रहा है वो मिडिल ऑफ द मंथ में कर रहा है। अब अमाउंट लिख देते हैं। फर्स्ट जो मंथ है वो कितना होगा? जनवरी का हाफ मंथ निकल चुका है, यानी हाफ मंथ जनवरी का बाकी है और 11 मंथ्स आगे की बाकी है। तो फर्स्ट में क्या होगा? 11.5। उसके बाद में इंटरवल फिक्स है, तो 10.5, 9.5, 8.5, 7.5 एंड सो ऑन। तो इस तरह से पूरी ये सीरीज बन जाती है हमारे पास में। अब हम टोटल लगाएंगे 48,000 और ये मंथ्स की टोटल आती है 72।
फॉर्मूला लिखते हैं डायरेक्ट मेथड का, टोटल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट बाय 100 मल्टीप्लाई बाय एवरेज मंथ्स बाय 12। एवरेज मंथ कैलकुलेट करेंगे 11.5 प्लस 0.5 यानी कि 12 डिवाइड बाय 2 क्या आएगा 6। 48,000 मल्टीप्लाई बाय 6 बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 6 बाय 12 1440। फ्रेंड्स आपको एक बात यहां पर और बता दें कि अगर आप मंथ से कैलकुलेट कर रहे हो, आप क्वार्टर से कैलकुलेट कर रहे हो, जब भी आप मिडल ऑफ द मंथ या मिडल ऑफ द क्वार्टर को अगर कैलकुलेट करोगे तो एवरेज हमेशा हाफ यानी 6 ही आएगा आपके पास में। आइए फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं क्वार्टरली विड्रॉल की। क्वार्टरली विड्रॉल को भी हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे। एग्जांपल है ईशान विड्रो ₹20,000 पर क्वार्टर फ्रॉम द फर्म फॉर पर्सनल यूज। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट 6% per annum if drawings were made on start of the quarter and end of the quarter। सबसे पहले हम लेंगे स्टार्ट ऑफ द क्वार्टर, टेबल बनाएंगे। क्वार्टर का स्टार्ट फर्स्ट क्वार्टर का होगा 1 जनवरी को। आफ्टर 3 मंथ सेकेंड क्वार्टर होगा 1 अप्रैल को। आफ्टर 3 मंथ थर्ड क्वार्टर होगा 1 जुलाई को और फोर्थ क्वार्टर होगा 1 अक्टूबर को। ये जो स्टार्ट ऑफ द क्वार्टर है तब उसने लिया है। अमाउंट इक्वल है 20,000। मंथ में सबसे पहले आएगा 12 मंथ्स, उसके बाद में ये क्वार्टर लिया इसलिए रिड्यूस कितने हो जाएंगे 3, तो बाद में आएगा 9, 6, 3। इसका प्रोडक्ट भी देख लेते हैं हम। 2,40,000, 1,80,000, 1,20,000 एंड 60,000। टोटल लगाते हैं 80,000 टोटल विड्रॉल है। मंथ्स की टोटल 30 है और प्रोडक्ट की टोटल कितनी है 6 लाख। एवरेज कैलकुलेट कर लेते हैं 12 प्लस 3 डिवाइड बाय 2 फर्स्ट एंड लास्ट, ये कितना आता है 7.5। अगर आप वैसे भी करेंगे तो 30 डिवाइड बाय 4, क्योंकि इसमें 4 एंट्रीज है 4 ट्रांजेक्शंस है, तो 30 डिवाइड बाय 4 वो भी उतना ही आएगा। आइए डायरेक्टली हमारा फॉर्मूला लगाते हैं। टोटल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय 7.5 मंथ्स डिवाइड बाय 12 और ये आता है 3,000 रुपीज। फ्रेंड्स आपके लिए एक एक्सरसाइज है कि प्रोडक्ट मेथड में जो 6 लाख रुपीज आया था हमारे ओल्ड फॉर्मूले से, आप उसको कैलकुलेट करेंगे और चेक करेंगे कि क्या ये करेक्ट है या नहीं। अब हम देखते हैं एंड ऑफ द क्वार्टर, टेबल बनाएंगे। एंड ऑफ द क्वार्टर जो फर्स्ट क्वार्टर एंड होगा वो होगा 31 मार्च को। इसी तरह से सेकेंड क्वार्टर एंड होगा 30 जून को, थर्ड होगा 30 सितंबर को और फोर्थ क्वार्टर होगा 31 दिसंबर को। इक्वल अमाउंट है 20,000। मंथ्स में अब मंथ कैलकुलेट होंगे तो 3 महीने बीत चुके हैं, यानी कि जनवरी फरवरी मार्च। टोटल मंथ्स है 9 फर्स्ट में, सेकंड में होंगे 6, देन 3 और लास्ट तो हमने लास्ट डे ऑफ अकाउंटिंग ईयर के लास्ट डे ही विड्रॉल किया है, क्योंकि क्वार्टर तभी एंड होता है, तो ये आ जाएगा 0। प्रोडक्ट में 1,80,000, 1,20,000, 60,000 एंड 0। टोटल कर लेते हैं 80,000, 18 एंड 3,60,000। एवरेज निकालते हैं 9 प्लस 0 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 4.5। अगर इसका एवरेज वैसे भी निकालेंगे तो 18 डिवाइड बाय 4 भी आएगा 4.5। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं 80,000 मल्टीप्लाई बाय 6% मल्टीप्लाई बाय 4.5 यानी 4.5 महीनों का हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है 1,800। फ्रेंड्स इसका जो प्रोडक्ट मेथड है यानी कि ओल्ड फॉर्मूला हमारा, जिसमें हम टोटल ऑफ प्रोडक्ट करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 1/12 करेंगे, उस पर आप कैलकुलेट करें और इसको चेक करें। अब एक सिचुएशन आती है, कभी कभी क्या होता है कि एग्जामिनर स्टूडेंट्स को थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन कुछ सिमिलर देता है, लेकिन डेट में या अमाउंट में हेरफेर कर देता है। अब हम एक सिचुएशन देखते हैं जिसमें विड्रॉल क्वार्टरली है, अमाउंट भी सिमिलर है, लेकिन उसने डेट्स चेंज कर दी है। फिक्स अमाउंट ऑन एनी डेट, डेट्स क्या कर दी, फर्स्ट जो विड्रॉल की डेट दी है वो 1 मार्च दे दी,
सेकंड दे दिया 1 जुलाई, थर्ड दे दिया 1 सितंबर और फोर्थ दे दिया 1 नवंबर। अमाउंट हमारा फिक्स्ड है 20,000। मंथ की कैलकुलेशन करते हैं। 1 मार्च है, जनवरी और फरवरी 2 ही महीने निकले हैं, बाकी 10 महीने हमारे पास में पूरे ईयर के बाकी, यानी कि यहाँ पर 10 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज होगा। सेकंड में क्या होगा, 6 मंथ्स का होगा। थर्ड में 4 मंथ्स का, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और लास्ट में होगा 2 मंथ्स का। अब यहां पर जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट नहीं है, इक्वल नहीं है। 10 - 6 होता है 4, 6 - 4 होता है 2, 4 - 2 होता है 2। यहां पर जो मंथ है वो एक सीरीज में नहीं है, अमाउंट हमारा इक्वल जरूर है। इस केस में हम हमारे पुराने फॉर्मूले से, जो हमने प्रोडक्ट कैलकुलेट किया था, उसी से इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। आइए देखते हैं। प्रोडक्ट आता है 2 lakhs, 1,20,000, 80,000 एंड 40,000। टोटल कैलकुलेट करते हैं। 80,000 ड्यूरिंग द ईयर, मंथ्स की टोटल आती है 22 और प्रोडक्ट की टोटल आती है 4,40,000। फ्रेंड्स, अब यहां क्या सिचुएशन बन रही है, यहां हमारे पास में अमाउंट तो सिमिलर है एट द टाइम ऑफ एवरी विड्रॉल, लेकिन जो मंथ्स में डिफरेंस है या जो इंटरवल है वो इक्वल नहीं है। ऐसे केस में जब हमारी अमाउंट की जो कंडीशन है वो फुलफिल हो रही है लेकिन मंथ की नहीं हो रही है, तो भी हम एवरेज से निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें एवरेज निकालने का तरीका बदल जाएगा। अब हम एवरेज कैसे निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे टोटल ऑफ मंथ डिवाइड बाय नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस, यानी कि कितने बार आए हैं ये, 1 2 3 4। तो सिंपल एवरेज निकालेंगे। इसमें हम फर्स्ट और लास्ट जो मंथ है उनको ऐड करके डिवाइड बाय 2 नहीं करेंगे। एवरेज कैसे निकलेगा, मंथ्स की टोटल और उसमें जितनी भी नंबर ऑफ एंट्रीज है, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन है, उससे उसको डिवाइड कर देंगे और ये आता है 5.5 यानी 5.5। ये कंडीशन कब होगी, तभी जबकि हमारा अमाउंट इक्वल है। अगर अमाउंट इक्वल नहीं है तो हमें हमारे ओल्ड फॉर्मूले पर जाना पड़ेगा, यानी अमाउंट मल्टीप्लाई बाय मंथ इक्वल टू प्रोडक्ट, और उस प्रोडक्ट की टोटल में रेट लगाएंगे और डिवाइड बाय 12 यानी कि मल्टीप्लाई बाय 1/12, उसी फॉर्मूले से निकलेगा। अदरवाइज दूसरा कोई फॉर्मूला नहीं है। लेकिन अगर अमाउंट इक्वल है तो हम प्रोडक्ट को कैलकुलेट नहीं करेंगे, मंथ का सिंपल एवरेज निकालेंगे। तो ध्यान रखना है, अमाउंट इक्वल होना चाहिए और एवरेज का फॉर्मूला कौन सा होगा, एवरेज का फॉर्मूला होगा टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम्स। ठीक है, अब हम लगाते हैं हमारा फॉर्मूला। तो 80,000 पर 6% लगाते हैं हम, 5.5 यानी 5.5 मंथ्स का, और ये आता है 2,200। अब फ्रेंड्स, आपके लिए ये काम है कि इन तीनों सिचुएशन में, स्टार्ट ऑफ द क्वार्टर, एंड ऑफ द क्वार्टर और फिक्स्ड अमाउंट ऑन एंडिंग डेट, इन तीनों में आप ओल्ड फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे और हमें ये कमेंट करेंगे कि क्या ये सिमिलर आता है या डिफरेंट आता है। चलिए, अब हमारे पास में क्या हो गया, एक सिचुएशन थी इन केस ऑफ विड्रॉल ऑफ फिक्स्ड अमाउंट एट रेगुलर इंटरवल। अब ये थोड़ा रटने की बात आ गई है। क्या हो गई है, अगर हम मंथली इंस्टॉलमेंट की बात करते हैं या मंथली विड्रॉल की बात करते हैं तो क्या होगा, पहली सिचुएशन हमने देखी थी स्टार्ट ऑफ द मंथ। स्टार्ट ऑफ द मंथ में आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं इंटरेस्ट कितना, गिवन रेट से 6.5 महीनों का। ये फैक्ट है, आपने कैलकुलेट करके देखा है कि स्टार्ट ऑफ द मंथ में 6.5 मंथ्स का कैलकुलेट करना पड़ता है। एंड ऑफ द मंथ में, एंड ऑफ द मंथ में आप जब भी कोई आपके पास में क्वेश्चन आए, मंथली विड्रॉल और विड्रॉल एंड ऑफ द मंथ में है तो 5.5 महीनों का यानी 5.5 मंथ्स। और मिडल ऑफ द मंथ, मिडल ऑफ द मंथ में मैंने क्या कहा था, मिडल ऑफ मंथ में हमेशा जो कैलकुलेट होगा वो 6 मंथ्स का होगा। आप एक काम और करेंगे, मिडल ऑफ द क्वार्टर का ये आप कैलकुलेट करेंगे। मिडल ऑफ द क्वार्टर में पहला कब होगा, पहला जो विड्रॉल होगा वो 15 फरवरी को हो जाएगा, क्योंकि 1.5 महीना निकल चुका होगा। अब 15 फरवरी के बाद में आगे 3 महीने और जोड़ेंगे आप, ठीक है, मार्च, अप्रैल और मई। इसी तरह से मिडल ऑफ द क्वार्टर में आप
उसको करते जाएंगे और आप देखेंगे कि उसमें भी जो एवरेज मंथ आ रहा है आपका फर्स्ट और लास्ट एंट्री का डिवाइड बाय 2 या सिंपल एवरेज जो भी निकालें वो 6 आएगा। तो ये आपके लिए एक्सरसाइज है कि आपको क्वार्टर का, मिडिल ऑफ द क्वार्टर का आपको कैलकुलेट करके देखना है और हमें कमेंट करना है। तो रटने वाली बात क्या हो गई कि अगर मंथली विड्रॉल है तो स्टार्ट ऑफ द मंथ में डायरेक्टली 6.5 महीने का अप्लाई कर दीजिए, एंड ऑफ द मंथ में 5.5 महीने का और मिडिल ऑफ द मंथ में 6 मंथ्स का। और इन केस ऑफ क्वार्टर हो तो क्वार्टरली विड्रॉल में जैसे 2 हमने अभी बताया है आपको कि स्टार्ट ऑफ द क्वार्टर हो तो कितना मंथ का कैलकुलेट करना है, 7.5 महीनों का, और एंड ऑफ द क्वार्टर हो तो 4.5 महीनों का, और मिडिल ऑफ द क्वार्टर हो तो 6 मंथ्स का। और ये एक्सरसाइज आप खुद करके देखेंगे और हमें कमेंट में बताएंगे। तो फ्रेंड्स, इस सेशन में इतना ही। नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।